छोटे भाई सौरभ श्रीवास्तव जी आज इस अवसर पर इस सेवा केंद्र के लिए इस डिपार्टमेंट के कुमार जी जो उप महाप्रबंधक हैं उत्तर प्रदेश के, श्री नीतीश सिन्हा जी असिस्टेंट महाप्रबंधक, चतुर्वेदी जी उप महाप्रबंधक मुख्यालय। आज वास्तव में वाराणसी के लिए एक नई और महत्वपूर्ण चीज यहां मिला है, क्योंकि अभी तक मात्र 5 जगह पर ऐसे केंद्र सेवा केंद्र थे और 4 केंद्र आज खुल रहे हैं। 4 में 9वां भी हो सकता है, 8वां भी हो सकता था, लेकिन इसको छठा दिया गया है। माने इस 4 में महत्वपूर्ण स्थान, पहला स्थान आज इस छठे वाराणसी आधार सेवा केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर जितने भी काम है सबके लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। अभी छोटे छोटे बच्चे जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी आधार से जोड़ा गया है। आप अभी किसी दूसरे प्रांत गए, वहां वोटर लिस्ट में आपका नाम है और अगर आधार कार्ड से वोटर लिस्ट में जुड़ गया है तो वहीं रहेगा, या अगर आप यहाँ बनना चाहते हैं तो फिर वहां का कटवाइए तब यहाँ बन पाएंगे, नहीं आप वहां भी रह सकते हैं। अगर आधार कार्ड से आपका नहीं जुड़ा है तो आपको यहाँ भी वोटर लिस्ट बनने में कोई रोक नहीं पा रहा है। निश्चित तौर पर आज आधार कार्ड का महत्व बहुत बढ़ गया है और हम सभी को चाहिए। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि काशी में इतनी बड़ी सेवा का एक केंद्र खुला, वो मेरे विधानसभा क्षेत्र में खुला और मेरे जनसंपर्क कार्यालय से और मेरे 100 मीटर की दूरी पर खुला। मुझे याद है एक बार एक पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे तक आते आते 15 पैसा ही लाभार्थी को मिल पाता है, 85 पैसा बीच में गायब हो जाता है। बड़े गर्व का विषय है कि हम काशी वासियों ने काशी से 2014 में एक सांसद चुनने के स्थान पर सीधे प्रधानमंत्री चुना और वो प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तेजी से, पूरी गति से, पूरी रुचि से, पूरी तन्मयता से सबसे अधिक ध्यान इस विषय पर लगाया तो इस देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर लगाया। ये जो करता था और 15 पैसा नीचे पहुंचता था, 85 पैसा जो बीच में गायब करते थे, उनको ठिकाने लगाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी रुचि दिखाई, देश के लिए एक बड़ा काम किया और ये जो आधार है ये बहुत बड़ा यंत्र है इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने में। मैं राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी का और हमारे विधायक भाई सौरभ श्रीवास्तव जी का, सुरेंद्र सिंह जी का और हमारे पार्षद दल का और इसके साथ साथ इस आधार सेवा केंद्र से जुड़े हुए सभी जो भी सहयोगी हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है डिजिटल इंडिया, एक नई सोच, एक ईमानदार सोच, जिसके तहत 2010 में एक आधार कार्ड का प्रचलन शुरू हुआ। आज 11 साल में 99% लोगों की इस आधार कार्ड के अवसर पे जो आप लोग देख रहे हैं एक आधार बन गया है। भारतीयता की पहचान है आधार कार्ड, ये हम सभी जानते हैं। किसी भी सरकारी योजनाओं को अगर हमें उसका लाभ प्राप्त करना है तो इस आधार कार्ड से ही संभव हो सकता है। चाहे हम वोटर आईडी हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे बच्चों के लिए आप बैंकों में आप एक अकाउंट खुलवाना चाहो, मतलब इसी से शुरुआत होता है। मुझे लगता है किसी से खत्म भी होगा। जब डेथ सर्टिफिकेट बनता है तब भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ती होगी और जन्म भी होता है तब भी आधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। तो एक शुरुआत से लेके अंत तक आधार कार्ड की जो महत्ता है वो सभी जान रहे हैं। मैं नीतीश सिन्हा एडीजी हूँ UIDAI में। उत्तर प्रदेश में आधार सेवाओं को मैनेज कर रहा हूँ।
दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो स्टेट ऑफ आर्ट एनवायरनमेंट में आपको आधार से संबंधित जितने भी काम हो सकते हैं, चाहे एनरोलमेंट हो, नया आधार बनना हो या अपडेट कराना हो। अपडेट भी आप मतलब दोनों तरह की, जैसे बायोमेट्रिक अपडेट हो या डेमोग्राफिक अपडेट। डेमोग्राफिक अपडेट का मतलब आपको पता बदलवाना हो, फ़ोन नंबर बदलवाना हो, और या फ़ोटो बदलवानी हो, अपनी उंगलियों के निशान, आप बच्चा है, बड़ा हो गया है, अब उंगलियों के निशान उसे देने हैं, तो वो उस तरह के सारे काम आपके हो सकते हैं। एक दिन में यहाँ 500 से लेकर के 800 लोगों तक की क्षमता है प्रतिदिन, और आप इसमें चाहें तो प्रायर अपॉइंटमेंट बुक कर लें, और जो आपको समय मिले उसी समय आए, तो वो 5 से 10 मिनट के टाइम में आपका काम हो जाएगा। एक समस्या डिजिटल नए भारत का निर्माण, मोबाइल या इंटरनेट वो अपॉइंटमेंट ले उनके लिए आप क्या चाहते हैं? उनके लिए यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे टोकन यहाँ पे मिल जाएगा। जो सामान्य है, जो जिन्हें अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कत होती है, वो यहाँ पे आए, उन्हें टोकन मिलेगा, उस टोकन के हिसाब से वो अपना काम करा लेंगे। और यहाँ देखिए 2 टीवी लगे हुए हैं आपको दोनों साइड, यहाँ पे टोकन डिस्प्ले चलता रहेगा। किस टोकन का नंबर आया वो आपको यहाँ पे सामने आता रहेगा, और अनाउंस भी करते रहेंगे कि आपका टोकन नंबर फलाना, आप इस काउंटर पे जाइए। वो आप उस काउंटर पे जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। अभी हमारे तकरीबन 20 एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे, जो विभिन्न तरह के काम कर रहे हैं। कुछ वेरीफायर का काम कर रहे हैं, कुछ ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, कुछ कैश काउंटर पे लगे हैं, कुछ टोकन देने के काम में लगे हैं, और 8 परमानेंट एनरोलमेंट कर रहे हैं उसी में से, उन्हीं 20 में से। तो टोटल लगभग 21 लोग हैं।